ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, इसका बहुत खास आदमी कह रहा है। मैं हो सकता है इस वीडियो में कहीं लगाऊंगी, और नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि इसके किस सपोर्टर ने अपने चैनल से बात कही है। ये कि सीमा के तीनों चैनल डिमोनेटाइज हो गए हैं। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, और जो आगे होगा वो भी नहीं अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि सीमा हैदर सबके सिरों पर नाच रही है। फिलहाल हाँ, लोग कहते हैं कि मैं सीमा की सपोर्टर हूँ, मैं सीमा को सपोर्ट कर रही हूँ। उसका रीज़न है, अभी मैंने 2-3 वीडियो ऐसे बनाए जिसमें मैंने एक बात ये बोली है कि सीमा के अंदर के दर्द को महसूस करो, वो सोशल मीडिया पर जता रही है। मेरी इस बात से लोगों को लगा है, जो मैं समझ रही हूँ कि इस बात से लोगों को लगा है कि मैं सीमा का सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने ये बात इसलिए बोली है कि सीमा हैदर इतनी फेक लेडी है, इतनी झूठी लेडी है, इतना वो एक्टिंग करने में माहिर है कि उसको सोशल मीडिया पर अपने को खुश दिखाना है, लेकिन अंदर से वो मरी पड़ी है। उसका रीज़न बहुत बड़ा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सीमा हैदर के चैनल, तीनों चैनल डिमोनेटाइज हो गए हैं। सचिन सीमा 10 वाला भी, और 367 वाला भी, और एक कोई और चैनल है, मैं देखती नहीं हूँ इसके सारे चैनल। तो लोगों का सवाल ये उठता है कि उस पर ऐड आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि YouTube पर करीब 1.5 साल लगभग हो गए हैं, तब से YouTube ने नया नियम लागू किया था कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं है और उस वीडियो पर 100 व्यू भी आता है तो उस पर ऐड आएगा, और उसकी अर्निंग YouTube अपने पास रखता है, क्रिएटर को नहीं मिलती है। यही हाल सीमा हैदर के केस में है। इसके चैनल डिमोनेटाइज हैं, और इसमें ये होता है, डिमोनेटाइज का मतलब चैनल आपका कुछ दिन के लिए, 15 दिन या 3 महीनों के लिए बंद नहीं होता है। इस बीच आपको YouTube ऑप्शन देता है कि जो YouTube को आपत्ति होती है वो आप अपनी बात YouTube से साझा करें कि आखिर ऐसा आपने क्यों किया है। अब सीमा हैदर के मामले में मुझे लगता है जो ये लोगों को गाली गलौज कर रही थी और कुछ इस तरह की बातें इसने इस्लाम के खिलाफ हिंदू मुस्लिम वाली बातें जो की थी, इसलिए इसका चैनल, और मोमिन सर ने जो YouTube से इसके बारे में शिकायत किया था, उन सब चीज़ों को लेकर इसका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है। तीनों चैनल, इसकी अर्निंग बंद है, इसलिए भगोड़ी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हैं। ये और डिमोनेटाइज चैनल जब होता है, आमदनी टोटल बंद हो जाती है। अब आप लोग समझिए, अगर इसका पैसा नहीं आ रहा है तो ये कितना परेशान होगी, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी है वो YouTube चैनल से ही है। तो ये कोई मत कहे कि उसके चैनल पर ऐड आ रहा है। जिस दिन से सीमा हैदर लाइव नहीं आ रही, आज 13वां दिन है, मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले देखा है, 13 दिन हो गए हैं ये लाइव नहीं आ रहे हैं। और इसने क्या कहा कि लाइव क्या आना, वीडियो बनाकर डालेंगे। तो वीडियो पर ऐड आता होगा तो इसको लगता होगा कि मेरा पैसा बन रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग YouTube के बारे में जानते हैं इस बात को, उन्हें पता होगा। बहुत सारे व्यूअर्स को ये बातें नहीं पता होती हैं। 100 लोग भी अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उस पर ऐड आएगा, उसका पैसा YouTube रखेगा। दूसरी बात, जो आस्था माँ के लिए जो बवाल उठा था, आस्था माँ ने जो कंप्लेंट की है, कंप्लेंट अलग चीज़ होती है, FIR दर्ज हुई है। और मैंने ऐसा भी सुना है कि इन लोगों के नाम वारंट इशू हो गया है। करीब 10-12 लोग हैं। मोमी सर तो बता रहे थे कि 20-21 लोग हैं। कुछ लोगों के बारे में अभी काम हो रहा, शायद FIR हुई या उनके नाम नहीं दिए गए। कहने का मतलब है, जो भी हुआ, सीमा हैदर को लेकर आपस में दो गुट भिड़े, आपस में गाली गलौज हुआ, और इस हद तक मतलब
नीचता की हद तक वो सब चीज़ें हुई जो नहीं होना चाहिए था। एक गलत महिला के लिए, एक जो हमारे देश के लिए आगे चलकर खतरा हो सकती है, जिसके बारे में हमें सच्चाई नहीं पता। लोग एटीएस की बात को कहते हैं, एटीएस ने अभी क्लीन चिट नहीं दी है, उसको बेल पर छोड़ा गया है, होम अरेस्ट है, तो कैसे उसके बारे में कोई इतना ज़्यादा फेवर लेकर अपने ही देश में लड़ाई झगड़े आपस में कर रहा है, समझ में नहीं आता है। ये बहुत ही कैसी मानसिकता के लोग हैं कि उस गंदी महिला के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, और फिर ऐसा वैसा नहीं। मैं तो देखिए इन लोगों के चैनल देखती नहीं, मैं बहुत कम लोगों के चैनल देखती हूँ, बस गिने चुने चैनल हैं, उनको देख लेती हूँ, कभी कभार उनको भी नहीं देखती हूँ। जो मेरे चैनल पर आते हैं, कमेंट करते हैं, और जो यूट्यूबर हैं मैं उनके चैनल पर ज़रूर जाती हूँ, भले ही 2-4 मिनट के लिए जाऊँ और वहाँ कमेंट करके ज़रूर आती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम समाज में ये स्थिति देख रहे हैं, ऐसा हो गया है समाज कि अगर कोई इंसान सच के लिए खड़ा होता है तो लोग उसको किस हद तक गिराते हैं कि कोई लेवल ही नहीं है, झूठ की सीमा ही नहीं है। भूल जाते हैं लोग कि वो किसके लिए बात कर रहे हैं, ना उन्हें एज का एज से मतलब होता है, किसकी एज कितनी है, महिला है या कौन है, मतलब समझ में नहीं आता है कि ये भगवान जाने कैसी मानसिकता के लोग हैं कि उस औरत के लिए जो हमारे, ये लोग कहते हैं कि दुश्मन देश पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मैं भी कहती हूँ हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसी देश की महिला आ गई है, उसको इतना इन लोगों ने सिर पर चढ़ा लिया कि वो यहीं पर बैठ कर यहीं की बहन बेटियों को उसने गाली दिया, और वो चीज़ें उसने किया जो कानून के खिलाफ चीज़ें होती हैं, सामाजिक और नैतिकता के खिलाफ चीज़ें हुई। उसने हिंदू मुस्लिम सनातन और इस्लाम किया, और वुमेन कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला, क्या क्या उसने नहीं किया। इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसके लिए लड़ रहे हो कम से कम उसके बारे में तो एक बार सोचो। विरोध करना अलग बात है, किसी को इतना जलील कर देना कि इंसान के कपड़े उतार कर उसको नंगा कर देना, ये कहाँ तक सही बात है। अगर कोई सीमा हैदर को गाली दे रहा है, सीमा हैदर उसको गाली दे, सचिन उसको गाली दे, दूसरे लोगों का क्या हक बनता है गाली देने का। मान लीजिए आस्था माँ की बात है, आस्था माँ ने सीमा हैदर को गालियां दिया, तो दूसरे लोगों का क्या फर्ज बनता है कि आस्था माँ को गाली दे। विरोध करना था कि आप ऐसे मत बोलिए, लेकिन इतना मतलब इतने गंदे शब्दों में मैं क्या कहूँ। मैंने 1-2 दिन ही इन लोगों की बातचीत सुना है, और सुनकर आज दिन तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों के चैनल पर जाकर मैं सुनूं। तो कहने का मतलब ये है, समाज में इसी तरह ये एक ऐसी सोच है, क्या मैं कहूँ इस सोच को। आजकल जो जगह जगह रेप हो रहे हैं, ये भाषा भी किसी रेप से कम नहीं है। ये ऑनलाइन रेप जैसी जो बातें होती ना, किसी के कपड़े उतार देना, भाई मैं नहीं बोल सकती, बहुत ही गलत ये सब हुआ है। फिर मजबूरी में इंसान क्या करेगा, FIR करेगा, वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। आप लोग जब नहीं मान रहे हो तो ऑप्शन ही नहीं बचता उसके पास कुछ। ऐसे तो आप लोग मुसलमानों का बहुत विरोध करते हो, और यहाँ क्या हुआ, एक भारतीय महिला के बारे में जो भगवा वस्त्र पहने हैं, कम से कम उस वस्त्र का, उस परिधान का तो लिहाज कर लेते। बहुत गलत समाज में एक ये जो 3rd क्लास की सोच पनपी है ना, ये सोशल मीडिया पर गाली देना,
कि हमको कौन देख रहा है, मुंह ढक लो, गाली बकते जाओ। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप लाइव नहीं आती हैं दीदी। क्यों नहीं लाइव आती हूँ? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने है टाइम की। घर के कामों से थोड़ा टाइम मिलता है, अपने लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ कि थोड़ा अपने शरीर को भी मुझे आराम देना है। यूट्यूब से मेरी कोई रोटी नहीं चल रही है। आप लोग देखते होंगे मैं 2-2 3-3 दिन कभी कभी हो जाते हैं तो मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। यूट्यूब चैनल मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास का साधन है, और कोई ये ना सोचे कि यहाँ से मेरी रोटी चल रही है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैं तो चाय की दुकान रख लूँगा, और अम्मा जी आप सोचिए आपका क्या होगा। तो मैं बता दूँ, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भूखे पेट सोऊं और समाज में कोई मुझे गिरी निगाह से देखे। इतना भगवान ने कृपा किया है मेरे ऊपर कि शान से अपने घर में रहती हूँ और इज्जत से सर उठाकर चलती हूँ। तो बस चैनल चलाना मेरा पैसे कमाना उद्देश्य नहीं है, और ना मैं यहाँ से पैसे कमाती हूँ। तो इस भूल में मत रहिए कि मुझे चैनल चलाना ही चलाना है, और जब मूड करेगा तब वीडियो बनाऊंगी, जब मूड नहीं करेगा तब नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले मेरा परिवार है, मेरा स्वास्थ्य है, बाद में यूट्यूब चैनल है। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर एक और बड़ा प्रचलन चला है, एक दूसरे से फ़ोन नंबर शेयर करो, आपस में बातें करो, उस हिसाब से लाइव रखो, वहाँ उस तरह फिर बातें करो। मुझे ये सही नहीं लगता है। आप कहीं ना कहीं अपना नंबर शेयर करके यूट्यूब पर दोस्त बनाते, मैं ऐसा नहीं कह रही यहाँ सभी लोग गलत हैं, लेकिन यहाँ पर 95% मौका परस्त लोग हैं। आपको यूज़ करने वाले लोग यहाँ पर मिलेंगे, आपसे आपकी बातें सुनेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर वही बातें अपने चैनल से वो आपको नीचा दिखाने के लिए वही बातें सुनाएंगे लोगों को कि आपने ऐसा किया था। इंसानी फितरत है, हम जब किसी से मिलते हैं तो अपने मन की बात भी शेयर करते हैं, या किसी हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी बातें होती हैं, और कभी हमारे मुँह से कुछ ऐसा भी निकलता है जो सही नहीं होता है। यहाँ पर लोग उस बात को दबाते नहीं, उस बात के एक एक वर्ड को लेकर वीडियो बनाएंगे, लाइव चलाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। तो मैं यही कहूँगी, सेफ रहकर अपना चैनल चलाइए, अपनी वीडियो बनाइए और अपनी बात रखिए, बिना किसी गाली गलौज के विरोध करिए, तर्क संगत बात कीजिए, बिना गाली के। अरे गाली, भाई मैंने यहाँ ऐसी गाली सुनी है, सच बताऊं दोस्तों आप लोगों से, मैंने ऐसी बातें, इतनी मेरी उम्र हुई है, मैंने जीवन में ऐसी बातें नहीं सुनी। और अगर मैं चैनल पर नहीं आती, किस तरह की लोग बात करते हैं, अगर मेरा चैनल नहीं होता शायद मैं मर भी जाती, इस तरह की बातें नहीं सुनती। इसलिए मैं इन सब से बहुत दूर हूँ। सीमा हैदर का विरोध करती हूँ। इलीगल हमारे देश में आई है, 4 बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। मोमिन सर उसका गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, केस कोर्ट में चलेगा, हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आवाज़ उठाने से बात हमारी सरकार तक पहुंचती है, तो इसीलिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी सरकार इधर ध्यान दे और सीमा हैदर का कुछ जल्दी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कुछ जल्दी होने वाला है। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं, सीमा हैदर भारत में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, जैसा मोमिन सर कहते हैं। इसको जेल जाना होगा या फिर डायरेक्ट ही डिपोर्ट ये हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ 4 बच्चे भी जुड़े हैं। हो सकता है कल को हमारा कोर्ट ये सोच ले, इसको जेल नहीं, इसको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाए। तो कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। भारत में तो ये रहेगी ही नहीं।
बस जब तक गुलाम हैदर नहीं आता है और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तभी तक ये सबके सिरों पर नाचेगी। फिलहाल तो ये मरी पड़ी है, इसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, इसका बहुत खास आदमी कह रहा है। मैं हो सकता है इस वीडियो में कहीं लगाऊंगी, और नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि इसके किस सपोर्टर ने अपने चैनल से बात कही है ये कि सीमा के तीनों चैनल डिमोनेटाइज हो गए हैं। तो इसीलिए ये आजकल चुपचाप रहती है, सैड सॉन्ग बना रही है, शॉर्ट्स बना रही है, सैड बातें करती है, टाइटल डालती है सीमा सचिन की प्यार भरी बातें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।